हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में हम 10th क्लास के साइंस से जो पहला लेसन है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ओके, जो आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे। और ये हमारी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की तीसरी वीडियो है। जिसने 2 वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके चैनल पे जल्दी से देख लें, उसके बाद इस वीडियो को आप कंटिन्यू करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो, जिसका आज का आपका इस क्लास का पहला क्वेश्चन है। देखिए, हाउ विल यू डिटरमाइन। देखिए, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको मैं हिंदी में बोल के बता दूंगा कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ताकि हमारे लिए कंफर्टेबल हो जाए। ओके, देखिए, हाउ विल यू, कैसे, हाउ विल यू डिटरमाइन, आप कैसे पता करेंगे। डिटरमाइन मतलब जानना है, पता करना, ठीक है। दैट की एक केमिकल रिएक्शन, एक रासायनिक अभिक्रिया हैज अकर्ड, हो चुकी है। मैं आपको बोल दूं, आप मुझे ये बताइए, आप कैसे बताएंगे कि एक केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। देखिए, उसके लिए आपको कुछ एक्सपेरिमेंटली कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी, जो क्या है। देखिए बच्चों, सबसे पहले जब एक केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो जनरली चेंज इन स्टेट, जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं, जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो रिएक्टेंट में पहले जो इनकी स्टेट होती है, मान लो सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखिए बताता हूं, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट हो जाएगा, अवस्था में परिवर्तन, रिएक्टेंट्स की अवस्थाएं बदल जाएंगी। मान लीजिए पहले रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड में है या गैसियस में ही हो, ये इनकी अवस्था बदल जाए, ठीक है। ये एक तरीका हो सकता है ये पहचानने का कि एक केमिकल रिएक्शन हो चुकी। दूसरा भाई बोला चेंज इन कलर, रंग परिवर्तन हो जाए, तो भी हम ये कहेंगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। मान लो हम कैसे पता कर सकते हैं कि आप कोई रिएक्शन करवा रहे हो, उसका कलर बदल जाए, उसका रंग बदल जाए, तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और कैसे कह सकते हो आप, मतलब बुलबुले दिखाई दे। मान लीजिए आप एक बिक्कर में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो बुलबुले बढ़ते हुए दिखाई दे, उसमें से बुलबुले निकलते हुए दिखाई दे, या बुलबुले दिखे उसमें, इसका मतलब ये है कि उस सॉल्यूशन में आपकी गैस रिलीज हुई है, ठीक है, रिलीज ऑफ गैस, विद द हेल्प ऑफ रिलीज ऑफ गैस, ठीक है। मान लीजिए कहीं पे गैस निकल रही है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ एक केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। नेक्स्ट भाई, और कैसे बता सकते हो। चौथा तरीका है भाई आपके पास बताने का, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन हो जाए, चेंज इन टेम्परेचर, तो भी हम कह सकते हैं बच्चों कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तापमान में परिवर्तन, उत्सर्जन ऑफ ए गैस, गैस का उत्सर्जन होना, बाहर निकलना, परिवर्तन इन कलर, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। तो ये 4 तरीके हैं जिसकी सहायता से आप ये बता सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया, एक केमिकल रिएक्शन हुई है। ओके, आपके सामने क्वेश्चन आए, हाउ विल यू डिटरमाइन दैट ए केमिकल रिएक्शन हुई है, कैसे पता करेंगे आपकी केमिकल रिएक्शन हुई है, जल्दी से बताइए। 4 तरीके हैं सर। पहला अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा गैस का निकलना, चौथा तापमान में परिवर्तन, ठंडा या गर्म लगना। समझ रहे हो। अब देखिए, इन्हीं को मैं कुछ एग्जाम्पल से बताऊंगा आपको, और वही आपके क्वेश्चन की फॉर्मेट में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ओके, जैसे पहली बात करते हैं चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन का उदाहरण दीजिए। देखिए क्या है, मैंने बोला आपको कि आपके पास है कैल्शियम ऑक्साइड। बच्चों ये सॉलिड स्टेट में होता है, कैल्शियम ऑक्साइड की स्टेट क्या है, सॉलिड, ठीक है। ये होता है आपका क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता है बिना भुजा हुआ चूना। क्या है कैल्शियम ऑक्साइड, बिना भुजा हुआ चूना, चूना अभी भुजा नहीं है, ठीक है। यस सर, चूना, ये चूना ऐसा होता है, बिना भुजा हुआ चूना, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको पानी में डाल दिया, वाटर।
अब वाटर की अवस्था कैसी होती है? लिक्विड। ठीक है भाई। जैसे ही मैंने इसको पानी में डाला तो इस जो चूना सॉलिड स्टेट में है, इसने क्या किया? मतलब इसने कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना लिया। क्या बना लिया भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। जैसे ही आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालेंगे तो इसने क्या किया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या भाई? वाटर में डालते ही इसने क्या बना लिया? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन को हम दिखाते हैं एक्वस। ये जो AQ लिखते हैं इसका मतलब होता है एक्वस। क्या मतलब होता है AQ का? AQ इज इक्विवेलेंट टू एक्वस। एक्वस का मतलब होता है पानी में, कि कोई भी सब्सटेंस है आपने उसको जल में, पानी में डिजोल्व कर दिया, घोल दिया हो। ठीक है, घोलते ही इसका घोल बन गया भाई, व्हाइट व्हाइट घोल बन जाता है। किसका? कैल्शियम ऑक्साइड का, जो कि सॉलिड है। देखो तो जो सॉलिड था जैसे ही पानी में डिजोल्व किया लिक्विड में, ये एक्वस घोल बना लिया। हाँ, क्या अवस्था में परिवर्तन हुआ? हाँ जी। और ध्यान दीजिए, एक केमिकल रिएक्शन की अवस्था साथ में दर्शाना एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन को बताता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन बताएं तो अवस्था आप अवश्य लिखेंगे। तो बताओ क्या हुआ बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस बन जाता है। तो हाँ, पता चल गया सर, स्टेट अवस्था में परिवर्तन हुआ है। और जैसे ही अवस्था में परिवर्तन हुआ मैं समझ गया कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, अब पहले मुझे जल्दी से बताओ कैसी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डिकम्पोजिशन? सर इसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जुड़ते हैं, इसमें दो रिएक्टेंट जुड़ रहे हैं, एक ही बना रहे हैं क्या? प्रोडक्ट। तो ये कैसी रिएक्शन हुई बच्चों? जल्दी से बताओ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बोले सर ये जो बनता है इसका नाम होता है स्लैग्ड लाइम। क्या नाम है इसका? स्लैग्ड लाइम। ठीक है, ये क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, इसे लाइम कहते हैं बच्चों, क्विक लाइम। क्या कहते हैं इसको? QUIC, क्विक लाइम। ठीक है, पूछ लेंगे आपसे व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम, आप बताएंगे CaO। ठीक है, आपसे पूछ ले व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ स्लैग्ड लाइम, आप बताएंगे CaOH2। ठीक है, ओके। अब जब कैल्शियम ऑक्साइड को आप पानी में डालते हैं तो स्लैग्ड लाइम बनता है। और ध्यान रखना, ये आपका क्या होता है? व्हाइट कलर शो कर, सफेदी होती है एक प्रकार की। जब कली करते हैं ना, वही सफेदी होती है। व्हाइट वॉश कह देते हैं इसको, व्हाइट वॉश। ऐसे ऐसे कलर का बन जाता है। ठीक है, क्या फायदा है इस स्लैग्ड लाइम का? मतलब इसकी सहायता से जो दीवारें होती हैं उनको आप चमकदार, ब्यूटीफुल बनाने के लिए, ताकि वो आपको अच्छी दिखे। ठीक है, सीमेंट की देखी होगी आपने, स्लेटी कलर की, ऐसा काला सा रंग दिखता है ना, एक ब्राइटनेस ही दिखे, उसे हम क्या करते हैं? दीवार के ऊपर सफेदी कर देते हैं। तो जो सफेदी होती है वो यही होता है। ठीक है, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को डाल देते हो पानी में घोल के करते हैं भाई, बुर्श के साथ देखा भी होगा आप लोगों ने करते हुए। ठीक है, नहीं तो देख लीजिएगा, और कुछ दिनों में मान लो जिसने नहीं देखा वो देख भी लेगा। अपने आप प्रकृति में सब घटनाएं घटित होती रहती है, तो धीमे धीमे आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, तो अब आपका जो स्लैग्ड लाइम है ये एक प्रकार की सफेदी, यही इसी को तो सफेदी कहते हैं, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है आपको। ठीक है, यानी कि सफेदी करने में कौन, सफेदी जिसकी होती है वो कौन होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। जो सफेदी लेने के लिए पानी में जिसको डालते हैं वो कौन होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है, क्विक लाइम होता है। स्लैग्ड लाइम सफेदी, पानी में घुलने के बाद सफेदी होती किसकी है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। सफेदी करने के लिए चाहिए क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। समझ रहे हो? हाँ, ध्यान दीजिएगा। ओके, ना अब देखिए बच्चों क्या होता है। सर आपने अवस्था में परिवर्तन, एक नया क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ लीजिए। इसी क्वेश्चन में क्या कि आप लोग जो सफेदी करते हैं वो किससे होती है, आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, यहां कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाल दिया, बताइए क्या बना, और उसका एक इस्तेमाल बताओ। ठीक है, तो जो वॉल्स होती हैं उनके ऊपर सफेदी करने में, व्हाइट वॉशिंग ऑन द वॉल्स, दीवारों पर सफेदी करने में कौन सा कंपाउंड इस्तेमाल होता है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट एक और खास बात बच्चों, जैसे आप सफेदी कर देते हैं कुछ समय बाद जो दीवारें
चमकने, थोड़ी ब्राइटनेस, शाइन नहीं, वाल्स, थोड़ी एक प्रकार से दीवारें हो चमकती हुई दिखाई देती है, थोड़ी चमक आ जाती है दीवारों में। पूछते हैं आपसे क्यों? जैसे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सफेदी आपने कर दी, चला गया दीवारों पे, ठीक है, मान ली दीवार पे आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, ये आपको है ना कलर शो करता है, क्या शाइनिंग शो करता है। मतलब क्यों? जैसे ही हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, अरे क्या हो गया, देखिए भाई, जैसे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आ गया, तो इन्वायरमेंट में बहुत सारी CO2 प्रेजेंट होती है। मतलब जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवारों पे अब है, ये CO2 के साथ रिएक्शन कर लेता है, इन्वायरमेंट में CO2 है, ठीक है, और क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। क्या बना लेता है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये पत्थर है जो चमक मारता है। क्या मारता है? चमक मारता है। ध्यान देना इस बात पे। जैसे ही आप क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CO2 से होती है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, और जब ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट आपका मार्बल, चूना पत्थर होता है, सीधी सी बात। और यही क्या शो करेगा भाई? कलर शो करेगा, चमक शो करेगा, कलर नहीं, क्या शो करेगा? चमक। सिंपल। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आपको अटेम्प्ट करना बच्चों, ठीक है सर, आगे बताइए। एक और बैलेंसिंग बताओ इसकी करके, क्या ये बैलेंस है क्या रिएक्शन? 2H है, 2H है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, कैल्शियम, डन। ओके, नेक्स्ट, CO2 डालती चमक आ जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बैलेंस कीजिए। ये वाली रिएक्शन आप मुझे बैलेंस करके बताएंगे। CaOH2 की CO2 के साथ करवाई, ये बना, और बताइएगा क्या बन सकता है। बैलेंस करके बताना है आपको। क्या करना है आपको? बैलेंस करना है, ठीक है। आगे चलिए। तो एक क्वेश्चन हो गया हमारा सफेदी के बारे में, सफेदी का उपयोग आप कैसे करते हैं, या क्विक लाइम का एक उपयोग बताइए। यही है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, क्या अवस्था में परिवर्तन हुआ? हाँ हुआ सर। अच्छा, एक और देखो, अवस्था में परिवर्तन बताता हूं। मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेज हैं, ठीक है, दोनों आपस में मिली, दोनों ने पानी बना लिया। पानी की स्टेट होती है लिक्विड, जल बना लिया। तो दोनों गैसेज थी, जल बन गया। ये क्या आपकी अवस्था में परिवर्तन, हम बता देंगे केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट, अब ये जो यहाँ पे वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है गैसीय स्टेट में, आपसे पूछ लेते हैं कैसी रिएक्शन है। जब वाटर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ते हैं तो वाटर बनता है, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है भाई। अच्छा, अब एक बात ध्यान दीजिए, जब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO वाटर में घुलता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साथ में उष्मा ऊर्जा निकलती है बच्चों, उष्मा निकलती है। क्या निकलती है? उष्मा, एनर्जी रिलीज होती है। अब देखिएगा अभी गर्म हो जाता है घोल, जैसे आप कली को डालते हैं पानी में तो वो गर्म हो जाती है, और एक बार तो हम क्या ऐसे नहीं घुमाते उसको, एक लाठी या टुकड़े के साथ, लकड़ी की सहायता से उसको ऐसे मिलाते हैं, फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है वो, ठीक है, या कुछ समय उसको रख देते हैं, फिर उसको बाद में घोलते हैं। चलिए, तो उष्मा रिलीज होती है, तो कैसी रिएक्शन हो जाएगी बच्चों? उष्मा रिलीज हुई तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। ऐसे ही वाटर ऑक्सीजन जुड़ते हैं तो साथ में इसमें भी उष्मा निकलती है भाई, तो ये भी कैसी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या है? चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन होता है, हम पता कर लेंगे केमिकल रिएक्शन हुई है। अगला भाई, चेंज इन कलर, बोला कलर भी बदल जाता है अगर केमिकल रिएक्शन होती है, तो बताओ कैसे, इसका उदाहरण दो। देखो बच्चों, इसके लिए हमारे पास उदाहरण है फेरस सल्फेट का FeSO4, ठीक है। मतलब फेरस सल्फेट के साथ 7 पानी के मॉलिक्यूल, ये पूरा कंपाउंड है FeSO4 7H2O। जो आपका फेरस सल्फेट है इसके साथ 7 वाटर में मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, जो एक प्रकार से क्रिस्टलाइन वाटर होता है। क्या होता है? क्रिस्टलाइन वाटर। बोला ये क्या कह रहे हो आप सर? क्रिस्टलाइन वाटर। सुनिए, ये जो आपका है ये सॉलिड स्टेट में होता है। अब आप समझेंगे, बोले सॉलिड स्टेट में और इसमें 7 पानी के मॉलिक्यूल, ऐसा भी हो सकता है। बोले क्यों? बोले जो आपके 7 पानी के जो मॉलिक्यूल हैं ये इस क्रिस्टल के अंदर ही जुड़े हुए हैं, जो इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म
सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल फॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये जो क्रिस्टल हैं ये चमकते हैं, सॉरी चमकना अलग है, कलर शो करते हैं। जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल होता है इसके अंदर 7 वाटर के मॉलिक्यूल जो कि क्रिस्टलाइन वाटर की फॉर्म में होते हैं, सॉलिड स्टेट ही होती है इसकी, जुड़ा हुआ होते हैं साथ में 7 वाटर के मॉलिक्यूल, किसके साथ भाई, आयरन सल्फेट के साथ, और इसका कलर होता है ग्रीन, ये हरे रंग का होता है, ठीक है। जैसे ही आप फेरस सल्फेट 7 वाटर को क्या कर देते हो, हीट कर देते हो, तो इसका जो क्रिस्टलाइन वाटर होता है हीट करने पे ये लॉस हो जाता है, 7 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए, तो क्या बचा, आयरन सल्फेट, ठीक है। तो जो आपका आयरन सल्फेट बनता है ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। तो जैसे ही हमने आयरन सल्फेट को हीट किया तो ये कलरलेस हो गया, ये सॉलिड फॉर्म में, ठीक। तो हम क्या कहेंगे बच्चों कि कलर अगर चेंज हो जाए, एक चेंज इन कलर, तो भी वो किसका क्या है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आयरन सल्फेट का हरा कलर होता है, जैसे गर्म करते हो तो इसका जो ये कलरलेस बन जाता है, रंगहीन बन जाता है, पूछते हैं क्यों, तो आप बताएंगे इसमें 7 वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में, इसको सॉलिड स्टेट में ही होते हैं, ठीक है, और जैसे हीट करते हैं तो ये 7 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। हकीकत में एक्चुअल में ये 7 वाटर के मॉलिक्यूल इसको कलर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो ग्रीन कलर होता है, जैसे हटेंगे कलरलेस बन जाता है, दैट्स सो सिंपल, ठीक है सर। फर्दर एक और क्वेश्चन हो जाता है, बोला अगर आप इसको फर्दर हीट कर देते हैं तो ध्यान दीजिएगा ये आपका Fe2O3 सॉलिड साथ के साथ गैसेज भी रिलीज करता है, SO2 और SO3। पूछ लेते हैं, हीट कीजिए भाई। तो जैसे आप आयरन सल्फेट को हीट करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड, ये क्या है भाई आपका फेरिक ऑक्साइड बनाता है, और साथ में भाई SO2 और SO3 गैस रिलीज करता है। तो पूछ लेते हैं कई बार ये भी आप लोगों से, बताइए फेरस सल्फेट के को हीट करने पे क्या बनता है, ये पहले आप अगर मान लो बताना चाहें तो ये बता दीजिएगा, फेरस सल्फेट के साथ क्योंकि 7 वाटर मॉलिक्यूल होते ही हैं जुड़े, ठीक है। फिर ये बनेगा, इससे बनने के बाद आपके फेरिक ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनते हैं। आपसे बैलेंसिंग करवा लेते हैं, बताइए यहां से यहां आपको बैलेंसिंग करना है, ठीक है, कीजिए भाई। आयरन कितने हैं, 2, यहां कितने हैं, 2, यहां कितना है, 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो बैलेंस होगी क्या, सल्फर 2, ऑक्सीजन हो गए 8, 3 2 5 और 3 8, एंड द रिएक्शन इज बैलेंस। आपसे पूछ लेते हैं ये कैसी अभिक्रिया है, बोलिए जल्दी से, वियोजन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है ये, वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि एक ही आपका रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट्स बना रहा है, ठीक है। हो गया सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब इसमें भी एक बात देखो, ये आपका सॉलिड था, ये देखो गैस निकल रही है। गैस निकलना कई बार हम एरो ऊपर ऐसे एरो को निकाल के भी दिखा देते हैं, कहीं पे मान लो किसी के पास एरो लगी हुई हो ना, से मान लीजिए आप SO2 के साथ ही मैंने एरो लगा दी, ये मैंने SO2 लिखा, इसके साथ एरो लिख दिया, इसका मतलब गैसियस फॉर्म में है, ये जो गैस है उड़ के बाहर निकल गई। और अगर कहीं पे ये मिल जाए, जैसे मान लो मैं कह दूं BaCl2 का क्रिस्टल बना, ये नीचे डिपॉजिट हो गया, BaCl2 सॉल्यूशन रहता है, BSO4 का बना, क्या हो गया, नीचे डिपॉजिट हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, इसे कहते हैं अवक्षेप बनना, प्रेसिपिटेट बन जाता है, नीचे तीर का निशान प्रेसिपिटेट, जम गया है नीचे थाली पे बिकर की, और एरो का निशान कोई ना कोई गैस बाहर निकल गई है। समझ में आया, जी सर। आगे इसी में देखो भाई, क्या अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, यस सर, गैस भी निकल रही है सर, गैस निकल रही है, बुलबुले दिखाई देंगे आपको, जिससे आप पता कर लेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तीसरा पॉइंट भी हो गया हमारा। और बताओ, और कैसे पता कर, सर एक और देख लीजिए, बोला सर ये कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं ना, तो मुझे इस बात का पता है सर, ये सॉलिड होता है, बिल्कुल होता है, हीट करते ही सर ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में और CO2 गैस रिलीज करता है सर, ठीक है। तो गौर से देखो बच्चों, क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, हाँ है सर। क्या इसके अंदर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, सॉलिड बदल रहा है, गैस में अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, ठीक। और ध्यान रखना भाई, CO2 जो गैस होती है, मान लो मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हमने यहाँ पे CO2 गैस डाल दी, तो ये इसका जो अब सॉल्यूशन बनता है उसको दूधिया कलर प्रोवाइड कर देती है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्यों,
ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, फिर कई बार कहते हैं अगर आप और ज्यादा CO2 पास कर दें तो ये फिर से दोबारा से कलरलेस हो जाता है। सुनिए क्वेश्चन क्या है, पहले तो यहां आते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस निकलेगी। अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, गैस रिलीज हो रही है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, यही व्हाइट मार्बल होता है, यही व्हाइटिश होता है, क्विकलाइम, ठीक है, CO2 निकल गई। ओके, रिएक्शन कैसी हो रही है, डिकम्पोजिशन, स्टेट भी बता रखी है, प्रॉपर केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस भी। अब क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर में डालें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है, कलर है इसका नॉर्मल। जैसे ही आप इसको इसके अंदर क्या करते हैं, CO2 डालते हैं, और CO2 खास बात, CO2 इस कलर को कैसा बना देती है, दूधिया कलर दे देती है। कैसा कलर देती है, दूधिया कलर। तो ये क्या बन जाएगा, दूधिया कलर क्यों बनता है, CO2 जैसे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करते हो तो दूधिया कलर बन जाता है। तो बताइए, कई बार आपसे पूछ लेते हैं, हमने गैस पास कर दी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से और इसका कलर हो गया दूधिया कलर, मिल्की कलर हो गया, आप बताएंगे वो गैस कौन सी है, CO2। क्यों हो गया, ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है जो कि व्हाइटिश कलर का होता है, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट अगली बात भाई, अगर फर्दर और CO2 पास कर देते हैं तो कलर वापस दूधिया कलर हट जाता है, गायब हो जाता है। क्यों, अब की बार जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट को भाई CO2 डालेंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है, और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, कलरलेस। कैल्शियम बाइकर दो हो जाएंगे यहाँ पे, ये दिस CaHCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेता है, ठीक है, और जो दूधिया कलर है वो चला जाता है। ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है ये हमें ये पता करने में हेल्प करता है कि जो गैस थी वो CO2 है। CO2 गैस ऐसा करती है और कोई गैस नहीं करेगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है बच्चों। तो वो गैस होगी, कौन सी गैस होगी, वो CO2 गैस होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें भाई, इसी में आपने बोला सर तापमान में परिवर्तन। देखो, जैसे आप बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में डालते हो, साथ में उष्मा निकलती है तो सॉल्यूशन गर्म हो जाता है, और जैसे सॉल्यूशन गर्म हो जाता है हम कह देते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन हुई है। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसे ही एक और बात, मतलब मैंने N2 में O2 डाला, ठीक है, NO बना, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना, ये वाला सॉल्यूशन ठंडा हो जाता है, ठीक है, एक बार रिएक्शन स्टार्ट होगी उसके बाद सॉल्यूशन क्या होता है, ठंडा हो जाता है, यानी इसमें उष्मा का ह्रास होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन। तापमान में परिवर्तन हुआ, ठंडा हो गया, ठीक है जी सर, बिल्कुल सही है सर। तो हमें सर ये बिल्कुल अवश्य, तीसरा देखिए भाई, पहला क्वेश्चन, दूसरा ये पक्का समझ में आ चुका है सर कि केमिकल रिएक्शन होगी तब मैं बता भी दूंगा। 4 रीजन है सर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, रिलीज ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। तो मुझे समझ में आ गया सर, मैं मेरी कॉपी में जल्दी से लिख रहा हूं सर इसको। तो आप वीडियो जल्दी से 1 सेकेंड रुकिए, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो कुछ भी आ सकता है। देखिए, आपको कहते हैं क्वेश्चन देते जनरली, जो आपका जब आप मैग्नीशियम के रिबन को गर्म कर रहे होते, ठीक है, मैग्नीशियम का रिबन आपके पास, तो आपको उसको साफ करना पड़ता है, क्यों? क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब आपके पास मैग्नीशियम का एक रिबन है, ठीक है, मान लीजिए मैग्नीशियम का एक बैंड है सॉलिड, ये ठीक, जब आप इसको गर्म करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न जलाते हो आप, ठीक है, मैग्नीशियम को आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दिया, जला दिया, या आप जलाना चाहते हैं, रुकिए फिर से एक बार रुकिए। जब मैग्नीशियम को आप वायु में दहन करने से पहले साफ करते हो मैग्नीशियम के रिबन को, बोला क्यों? मान लीजिए मैग्नीशियम का रिबन है, बोला आपको इसको पहले साफ करना पड़ेगा, बोला ऐसा क्यों? सुनिएगा, मतलब मैग्नीशियम जो है ना बच्चों, वो एक क्रियाशील तत्व है। ये जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करके ये MgO बना लेता है। क्या बना लेता है? MgO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना लेता है, जो कि सॉलिड कलर का होता है, ये भी ध्यान रखिए। जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है, ठीक, सॉरी रुकिए पहले, बाद में देखेंगे। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर इसी मैग्नीशियम के ऊपर चढ़ जाती है।
अब अगर मान लो मैं कह दूं इसके ऊपर एक लेयर और चढ़ गई और आप इसको बर्न करवाना चाहते हो, जब इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है तो ये इसको बर्न नहीं होने देगी। देखिए मेटल्स तभी अच्छे से वर्क करती है जब उनके ऊपर कोई अदर लेयर ना हो। जैसे ज्वेलरी बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक पीस को दूसरे पीस से जोड़ते हैं ज्वेलरी में, मान लीजिए इन दोनों को जोड़ना है तो ये दोनों पीस यहां से क्लियर साफ होने चाहिए ताकि धातु आपस में जुड़ सके। अगर इसमें कोई मिलावट आ गई तो वो इस बॉइलिंग पॉइंट तापमान, इसके गलने का टेम्परेचर, गलनांक बढ़ा देती है, जिससे भी आसानी से नहीं जुड़ पाती हैं। ऐसे ही मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, अब अगर आप इस मैग्नीशियम रिबन को जलाना चाहते हो तो ये अच्छे से नहीं जलेगा, ज्यादा समय लेगा, क्योंकि ये कोटिंग इसको जलने नहीं देगी। इसलिए हम इसको साफ करते हैं जाके इसको जला सके। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। तो पूछते हैं क्यों साफ करते हो, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटा दें आप, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को जब हटा देंगे अब ये आसानी से बर्न करने लगेगा, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी, आसानी से बर्न करेगा। ठीक है, ओके सर। और पूछ लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम को जो आप बर्न करते हो क्या बनता है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये ध्यान रखना। परत भी चढ़ती है, फिर बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो कि सॉलिड होता है, आपका ग्रेइश कलर का होता है। ठीक है, ऐसे कलर का होता है जैसे दिख रहा है। क्या बात है सर, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन इसी में रंग में परिवर्तन देखेंगे थोड़ा सा और। मतलब आपको मैंने क्या किया, AgCl दे दिया, सिल्वर क्लोराइड, और इसके ऊपर आपने सनलाइट डाल दी। सनलाइट का सिंबल कई बार ऐसे भी दिखाया IgHT, सनलाइट डाल दी। HNu लिख देते हैं बच्चों, एनर्जी का सिंबल होता है ये HNu, या कई बार ऐसे तीर का निशान दिखा देते हैं, समझ लीजिएगा। इसके ऊपर क्या डाल दी, सनलाइट डाल दी। ध्यान दीजिए, जो अगर सिल्वर क्लोराइड होता है ये व्हाइट कलर का होता है। जैसे आप इसके ऊपर सनलाइट डालते हैं ये आपके सिल्वर में, सॉलिड फॉर्म में सिल्वर, ये सॉलिड होता है AgCl, और Cl2 गैस रिलीज करता है। बैलेंस करें, 2 AgCl, ठीक है, हो गया 2 Ag यहां पे। तो क्या होता है, जब आप सिल्वर क्लोराइड के ऊपर सनलाइट डालते हैं तो ये सिल्वर सॉलिड में और Cl2 गैस रिलीज करता है। समझ में आ रहा है जी सर। ये बताइए, जो आपका AgCl है ये तो होता है व्हाइट कलर का, पर जो आपका AgS होता है ये होता है ग्रे कलर का। पहला तो क्वेश्चन ध्यान दीजिए, जो आपका सिल्वर है ये ग्रे कलर का होता है। ठीक, अब आप क्वेश्चन सुनिए क्या है, पहले बता दिया आपको आंसर, क्वेश्चन सुनिए क्या है। जब आप AgCl को हम सनलाइट डालते हैं AgCl पे तो ये हमें ग्रेइश कलर शो करता है, क्यों? क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, आपने सिल्वर क्लोराइड के ऊपर सनलाइट डाल दी तो ये ना ग्रे कलर शो करता है। क्या, कैसा कलर शो करता है, ग्रे कलर शो करता है। क्यों? जब हम सिल्वर क्लोराइड के ऊपर सनलाइट डालते हैं तो ये सिल्वर और क्लोराइड में ब्रेक कर जाता है। जब ये सिल्वर क्लोराइड में ब्रेक कर जाता है तो जो आपका सिल्वर बनता है सॉलिड, ये ग्रे कलर का होता है। इसी कारण सिल्वर क्लोराइड सनलाइट डालने पे ग्रे कलर शो करता है। आया सर, समझ में आया क्यों ग्रे कलर शो करता है AgCl? हाँ, इसलिए करता है बच्चों, ध्यान रखना। और बताओ कैसी रिएक्शन होगी आपकी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। ठीक है, क्या इसमें भी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है? हाँ, गैस, देखो एक तो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, गैसियस स्टेट होगी ना, सॉलिड से गैसियस स्टेट बन गई क्लोरीन। दूसरा गैस रिलीज होगी क्लोरीन की फॉर्म में। ठीक है, तापमान में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, स्टेट में, अवस्था में परिवर्तन, गैस का निकलना हमारी केमिकल रिएक्शन का सिंबल होता है। क्या होता है? संकेत होता है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ऐसे भी जैसे आपके सामने AgCl है, ऐसे ही हम AgBr का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? AgBr का। ये 5वां क्वेश्चन मान लीजिए आप, किसका इस्तेमाल करते हैं भाई? AgBr। जो आपका AgBr भी सॉलिड होता है, इसको इस्तेमाल करते हैं हम डेवलप, क्या, फोटोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं, फोटोग्राफ्स बनाने में। ठीक है, जो अभी कैमरा में पहले रील्स आती थी, रील से फोटो बनाते हैं, वहां पे जो AgBr है, ध्यान रखना, ये आपका इस्तेमाल होता है किसमें? फोटोग्राफी में। पूछते हैं तो फोटोग्राफी में कौन सा कंपाउंड इस्तेमाल होता है? AgBr। तो क्या होता है, स्टार में पूरी जो फिल्म होती है उस पर AgBr होता है। ठीक है, जैसे AgBr को हीट, थोड़ा सा सनलाइट देते हैं, लाइट देते हैं, क्या मिलती है भाई? लाइट मिलती है। ये आपका Ag सॉलिड प्लस Br2 गैस में रिलीज हो जाता है, गैस Br2 गैसियस फॉर्म में रिलीज हो जाती है। ठीक है, साथ में क्या बनता है? सिल्वर बन जाता है।
जहां जहां ऐसा होगा उस फिल्म के ऊपर, मान लीजिए फिल्म है, इसमें पूरा सिल्वर ब्रोमाइड है, ब्लैक किस कलर में है, ब्लैक कलर में होता है तो ब्लैक कलर से बना देते हैं, ठीक है। अब जहां जहां लाइट पड़ेगी मैं फिल्म मतलब फोकस करेगी, ये फिल्म है, जहां जहां फोकस करेगी लाइट पड़ेगी वहीं से आपका बी आर गायब हो जाएगा और आपकी चुन्नो मोनो प्यारी प्यारी सी शेप बन जाएगी, समझ लीजिए। मान लो जहां जहां लाइट पड़ी, मैं उसको रेड से दिखा रहा हूं, यहां लाइट पड़ी, ठीक है, बन गया ना आप। तो ये जो आपका फोटोग्राफी है वहां किसका यूज करते हैं, एजीबीआर, सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एजी सिल का नहीं, सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे बच्चों आपसे कुछ कॉमन क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। जल्दी से इन क्वेश्चंस को मतलब अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। अब ये समझ लो 5 क्वेश्चन हो गए आप। हेलो बच्चों, चलिए ये है आपका 6th क्वेश्चन। क्या है भाई 6th क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या है, व्हाई डज आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या कहना चाहते हैं, मतलब मान लीजिए आपने एक बीकर में, ये मान लीजिए बीकर है, ठीक है, ट्यूब ले लिया आपने, कॉपर सल्फेट ले लिया। ध्यान दीजिए बच्चों, जो कॉपर सल्फेट होता है ये ग्रीनिश, ये सॉरी ब्लूइश होता है नेचर में। कलर कैसा होता है कॉपर सल्फेट का, ब्लू कलर होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 सॉल्यूशन किसमें भाई, वाटर में, किसमें, या वाटर पानी है। तो ये जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर, कलर कैसा होता है भाई, ब्लू इन कलर, ये ध्यान रखना। जो एक्वस सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, ये ब्लू होता है कलर में, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब ये क्या कह रहे हैं, बोले हमने इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन की नेल डाल दी, बिकम्स बन जाती है, कह रहा है इसके अंदर डुबोई, जिसके बाद ये जैसे इसके अंदर इन्होंने क्या किया, आयरन की नेल डुबोई, आयरन डुबोया सॉलिड फॉर्म में, तो क्या हुआ, तो आयरन की नेल ब्राउनिश हो गई कलर में। जो आपका अकेला कॉपर का जो ध्यान दीजिएगा, जो अकेला कॉपर, कॉपर देखा हो तांबा आपने, भूरे भूरे कलर का होता है ना, जी बिल्कुल। तो मतलब कहीं ना कहीं आयरन की नेल, मान लो ये आपकी आयरन की नेल बिल्कुल साफ सुथरी, ठीक है, ये आपने आयरन की नेल इसके अंदर डुबो दी, जैसे इसको डुबोया, ये बिल्कुल सिल्वर जैसा क्लच डाल रखा है, स्टेनलेस स्टील की बना रखी है आयरन की रोड, ठीक है। तो क्या हुआ, बिल्कुल साफ दिख रही है, देखी होगी आपने जो सिल्वर जैसी से आपने जो आपकी किलें देखी होंगी, या मान लो आपने ब्लैक ब्लैक किलें देखी है आयरन की, ठीक है। तो जैसे आपने इसको कॉपर सल्फेट में डुबोया, तो क्या हुआ, जो आपका आयरन, इसका कलर चमकीले से ब्राउन कलर का हो गया। कैसे कलर का होगा, ये जो कील आपकी भाई मान लीजिए टी शेप की कील है, ये थोड़ी ब्राउनिश कलर में हो गई, समझ रहे हो, जहां जहां से डूबी हुई है, मान लो पूरी डुबो दिया हमने, तागे से बांध दिया इसको, ठीक है, कंप्लीट नीचे तक डुबो दिया, ये डुबो दिया, ठीक है। बोला क्यों हुई, ये आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक। एक और क्वेश्चन है साथ के साथ, बोला ये ब्राउन तो हो गई आपकी आयरन की कील, ठीक है, बोला साथ ही साथ जो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ब्लू कलर में होता है, इसका कलर डिम हो जाता है, ठीक है। पहले मान लो कितना आपको ब्लूइश दिख रहा है, डार्केस्ट ब्लू कह सकते हो आप, धीमे धीमे धुंधला कलर हो जाता है, ठीक है। यानी जो आपका ब्लू कलर है ये डिसअपीयर हो जाता है, आप ये कह सकते हैं, मतलब ये वाला बिकर अब की बार जो आपका सॉल्यूशन था वो ब्लूइश कलर, मतलब हम कह सकते हैं कि बिल्कुल पता ही नहीं चला था, ठीक है, लाइट इन नेचर हो जाता है, लाइट ब्लू हो जाता है, नहीं हो रहा भाई, ठीक है।
कलर है वो गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सुनिए क्या होता है। जो आपका आयरन है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है, और हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में पढ़ा था क्या, कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व कॉपर को उसके सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, मतलब आयरन इस कॉपर की जगह आ जाएगा, तो आपका FeSO4 बन जाएगा, और साथ में कॉपर सॉलिड अवस्था में आ जाएगा, FeSO4 एक्वस पानी में घुल जाएगा। यानी अब आयरन जो आपका है एक्चुअल में इसने सॉल्यूशन बना लिया है अपना, ठीक है, यानी स्किल से आयरन कुछ नीचे सॉल्यूशन में आ चुका है इसमें, ठीक है। अब जब ये आपका आयरन सॉल्यूशन में आ गया तो आयरन का कलर भी ब्राउनिश, FeSO4 का कलरलेस होता है, अभी देखा हमने, हीट किया था ना FeSO4 को तो ये कलरलेस हो गया था। 7H2 होते हैं तब तो कलर्ड होता है, पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। अभी आपका कलरलेस होता है, ठीक है, यानी कि जो कॉपर सल्फेट के कारण इसका जो सॉल्यूशन का कलर कैसा था, ब्लू था, पर आयरन सल्फेट के कारण ये क्या बन जाता है, कलरलेस बन जाता है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन क्या, कि जो आपका आयरन सल्फेट है इसका सॉल्यूशन कलरलेस होता है, जबकि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या, जो आपके आयरन की कील है ये ब्राउनिश हो जाती है, बोला क्यों, बोला इसलिए हो जाती है कि जो आपका ये कॉपर निकलता है ये इसी के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ दिस कॉपर दिस आयरन नेल बिकम्स ब्राउन इन कलर। ओके, सिंपल, तो ये दो क्वेश्चन बन रहे थे, हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और क्या पता चल गया कि जो आयरन ज्यादा रिएक्टिव किससे, कॉपर से, ठीक है। अब अगली बात बताइए मुझे, एक जिंक है आपके पास और एक लेड है, इन दोनों में से ज्यादा क्रियाशील कौन होता है, जल्दी से तुक्का मारो। जिंक, याद रखना बच्चों, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है लगातार हमारे पास मेटल्स की, कौन ज्यादा मेटल रिएक्ट, कौन से मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, तो ध्यान रखना जिंक ज्यादा रिएक्टिव होती है किससे, लेड से, ठीक है, नोट इट वेरी केयरफुली। ऐसे ही आपका जो आयरन है ज्यादा रिएक्टिव किससे, कॉपर से। जो आपका जिंक है ये कॉपर से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर इन तीनों का ऑर्डर बनाए तो ध्यान दीजिएगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन लेड एंड लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। और ये बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, अधिक क्रियाशील तत्व जिंक इसका सॉल्यूशन हो, जैसे मान लो यहाँ पे कॉपर सल्फेट है तो जिंक इस कॉपर सल्फेट को यहां से गायब कर दिया, खुद आ जाएगा इसकी जगह, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा। ऐसे ही मान लो ये लेड का होता तो जिंक फिर भी इसकी जगह आ जाता, क्यों, क्योंकि जो जिंक है वो ज्यादा क्रियाशील, और ज्यादा क्रियाशील कम क्रियाशील को उसके सॉल्यूशन से हटा देता है, ठीक है। और इसे हम कहते हैं क्या, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जी हो गया। तो इसलिए आपके आयरन की नील ब्राउनिश हो जाती है, क्यों, कॉपर कलर कॉपर चढ़ जाता है, और जो आपका आयरन है वो कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, ओके, विस्थापित कर देता है। समझ में आ रहा है, जिसको समझ में ना आए वो कमेंट कर देना, ठीक है। और आ जाए तो अपनी कॉपी में उतार लीजिए, या आप वीडियो को दोबारा देखना अच्छे से, ठीक है, हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कॉपर को आपने ऑक्सीजन के साथ हीट कर दिया, तो ये क्या कह रहे हैं, मतलब खालिस्तान बना, देन ब्लैक सब्सटेंस इज फॉर्म। तो ये जो है ये एक ब्लैक सब्सटेंस बनता है। पूछते हैं किसका ये ब्लैक सब्सटेंस, करवाते हैं रिएक्शन। जब हम कॉपर को हीट करते हैं भाई कॉपर ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड, क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कैसे बैलेंस करें, ये 2 डालो, ये इसको 2 डालो, हो गया ऑक्सीजन बैलेंस करने। तो इसको अगर ये 1 है यहाँ पे कितने 2, तो 2 से गुना कर दिया हमने, हो गया बैलेंस, 2 से कॉपर कर दिया। कॉपर को आप ऑक्सीजन की बैलेंस में हीट करते हो तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। जो कॉपर ऑक्साइड है ना बच्चों ये काले रंग का होता है, ब्लैक कलर का होता है, बन गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, आफ्टर हीटिंग विद H2 इट आल्सो रिगेन्स कलर। अभी जो कॉपर क्या बन गया भाई, ब्लैक कलर का बन गया, एक्चुअल में कॉपर ब्राउन कलर का होता है। तो
कह देते हैं। मतलब फर्दर जब इस कॉपर ऑक्साइड को आप फर्दर हीट कर दे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो ये वापस कॉपर बना लेता है साथ में वाटर, तो ये अपना कलर वापस गेन कर लेता है। कैसे कलर का होता है? ब्राउन। अभी देखा हमने। अरे मतलब ये ब्राउनिश कलर क्यों है, समझ में आया? देखा है, तांबा भूरे पीले रंग का होता है, सोने जैसा, कई बार लाल लाल सा बुरा बुरा कलर होता है, बिल्कुल। तो वापस अपना कलर, वापस ब्राउन कलर गेन कर देता है, ऐसे ही बता सकते हो, वापस अपना भूरा कलर प्राप्त कर लेता है। क्यों? मतलब क्या होता है, जैसे आप कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो इससे ये ऑक्सीजन हट जाती है, ऑक्सीजन हटने से वाटर बन गया, यहाँ पे कॉपर अपना अलग फिर से हो जाता है। यानी सुनिएगा, कॉपर के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन की तो इसने इसको काला कर दिया, क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गई, ऑक्सीजन ने काला बना दिया इसको, ठीक है। पर हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन को हटा दिया तो कालापन हट गया, ठीक है, तो वापस ब्राउन हो गया। मान लीजिए आप अपने मुंह पे लोपा वोपा कर लेते हैं, कुछ मेकअप कर लेते हैं, बाद में इसमें पानी से धो देते हैं, साफ हो जाता है, तो आपका चेहरा वापस पहले जैसा हो जाता है, समझे जी। मान लीजिए आप बहुत गोरे हो, आपके ऊपर किसी ने लेप कर दिया, ब्लैक नहीं कर लेते, चेहरे पर लगा लेते हैं तो आप भूत जैसे हो जाते हो, वैसे हो गए, ठीक है। तो अब क्या करें, उसको पापड़ से उतार देते हैं ऐसे करके, तो आप वापस गोरे हो जाते हैं और भी निखारा जाता है। ऐसे ये क्या कह रहा है, सिंपल सी भाषा में, कॉपर के ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, जो कि एक ब्लैक सब्सटेंस होता है कॉपर ऑक्साइड। और ब्लैक सब्सटेंस कॉपर ऑक्साइड काले रंग का जाता है, क्यों? कॉपर ऑक्साइड के फॉर्मेशन के कारण, बनने के कारण, कॉपर ऑक्साइड के बनने के कारण कॉपर काला हो जाता है। फिर जब इसके हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये वापस हाइड्रोजन इससे ऑक्सीजन छीन लेती है और ये क्या बन जाता है, वापस कॉपर बन जाता है, ठीक है। रीजन दे दिया हमने। पर ऐसा क्यों होता है? ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोजन के कारण रिडक्शन। सुनिए, तो एक्चुअल में क्या है भाई, एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है, और परिणाम स्वरूप आपका इस ऑक्सीजन जुड़ने के कारण जब ऑक्सीडेशन होता है तो काला हो जाता है, और जब आपका रिडक्शन होता है तो ये वापस ब्राउन हो जाता है। अब सुनो, इस रिएक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्या है भाई, कॉपर का ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड। इसके रिएक्शन के साथ करवाई आपने हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ करवाई बच्चों, हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बना, कॉपर बन गया। क्या बन गया जी, कॉपर, और साथ में क्या बन गया, वाटर, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताइए इनमें से किसका रिडक्शन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है बताना है आपको, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है ये बताना है आपको, कौन रिडक्टेंट है ये बताना है आपको, रिडक्टेंट कौन है, ऑक्सीडेंट कौन है ये बताना है आपको। सुनिए बच्चों, ये 5 बातें। पहले तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, ठीक है। अब रिडक्टेंट कौन होता है, रिडक्टेंट वो सब्सटेंस होता है जो दूसरे का रिडक्शन करता है, उसे क्या कहते हैं, रिडक्टेंट, ठीक है। ऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस होता है जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करे। फिर सुनिएगा, रिडक्शन का हिंदी में कहते हैं अपचयन, अपचयन उपचयन दोनों साथ में हो तो उपोपचयी रिएक्शन, ठीक। रिडक्टेंट होता है भैया अपचायक, अपचायक, और ऑक्सीडेंट होता है उपचायक। सुनिएगा, देखिए यहां पे, जब किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजन का जुड़ना, कॉपर ऑक्साइड बन गया, क्या हो गई आपकी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक। यहां देखो, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गई, ऑक्सीजन का हटना कहलाता है क्या, रिडक्शन, अपचयन रिएक्शन, सिंपल सी बात। अब आपसे पूछते हैं किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका क्या हुआ भाई, रिडक्शन, ये आपसे जनरली पूछ लेते हैं। देखिए, तो बताइए इनमें से रिडक्टेंट कौन है, पहले इस रिएक्शन में बताते हैं। देखिए यहां पे CuO किस में बदला, कॉपर में, मेटल के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। एक्चुअल में देखें तो इस ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर होता है 2+, 2+ की फॉर्म में, और ऑक्सीजन होता है 2- की फॉर्म में। इनके ऊपर चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव, कॉपर पे 2 पॉजिटिव। इस कॉपर में चार्ज होता है 0।
जब भाई आपका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाए, ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। जब चार्ज आता है इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। जब 2 से कितना हो जाए? 0, तो हम कहते हैं रिडक्शन हुआ है। तो यानी कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है? रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है बच्चों ध्यान रखना, वो होता है ऑक्सीडेंट, उपचायक। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिडक्टेंट। सुनिए फिर से, जो दूसरे का रिडक्शन करे उसे कहते हैं अपचायक, रिडक्टेंट। रिडक्टेंट का खुद का होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्टेंट क्या होता है? वो सब्सटेंस जो दूसरे का रिडक्शन करे, रिडक्टेंट। और वो सब्सटेंस जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो, जो दूसरे का रिडक्शन करेगा तो उसका खुद का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो उसे कहते हैं क्या? रिडक्टेंट। तो रिडक्टेंट का होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्टेंट का क्या होता है बच्चों? उपचायक का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है। और जबकि आपका जो ऑक्सीडेंट होता है इसका रिडक्शन होता है। ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड में, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ भाई? इसके साथ क्या कॉपर ऑक्साइड किसमें बदल गया? कॉपर में। तो इसका क्या हो गया आपका? रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है? उपचायक। ठीक है। अच्छा, यहां पे क्या कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटी है? तो हम क्या कहेंगे? ऑक्सीजन घटना क्या कहलाता है? रिडक्शन। क्या कहलाता है भाई? रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडेंट, उपचायक। देखो, क्या इससे ऑक्सीजन हट गई? ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? रिडक्शन। अपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना। और जिसका अपचयन होता है उसे कहते हैं उपचायक। तो कॉपर ऑक्साइड इसमें क्या है आपका? उपचायक। ठीक है। इस हाइड्रोजन का क्या हुआ है? इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, वाटर बन गया ना। ये किसमें बदल गया भाई? वाटर में। जब किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे क्या कहते हैं? रिडक्टेंट। ठीक है। तो आपका H2 क्या है? रिडक्टेंट, अपचायक। ये उपचायक है, इससे ऑक्सीजन हटी तो इसका रिडक्शन हुआ है। किसमें? कॉपर में। ऑक्सीजन का हटना, रिडक्शन। जिसका रिडक्शन हो वो होता है उपचायक, ऑक्सीडेंट। जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करे, खुद का रिडक्शन करे। पहचान लोगे जी। ऐसे एक और सुन देता हूं आपको। मैंने लिया ZnO + C बन गया जिंक + CO। तो बताओ ZnO क्या है इसमें? ये आप कमेंट करेंगे। उपचायक है, अपचायक है, रिडक्टेंट है या ऑक्सीडेंट है? करो जल्दी से कमेंट करो। अभी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको। ठीक है। और क्या रिडॉक्स रिएक्शन है? हाँ देखो, जिंक इससे ऑक्सीजन हट गया तो इसका क्या हुआ? रिडक्शन। किसमें? जिंक में। ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है। ठीक है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडेंट। और ऑक्सीडेंट क्या होता है भाई आपका? उपचायक। समझ में आया? जी सर। चलिए भाई, तो किसी को स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो ले लो जल्दी से। अगला इसी में कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे तो ठीक है। ठीक, अगला हमारा भाई इसी में 7th की बजाय हम 8th क्वेश्चन लेते हुए कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, कोरोजन हिंदी में कहते हैं संक्षारण क्या होता है? व्हाट इज कोरोजन? सुनिएगा, देखिए जो आपकी मेटल्स हैं, धातुएं, वो इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है, वाटर है, इनके संपर्क में आने के बाद अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेती है। ऑक्साइड की क्या बना लेती है? परत बना लेती है। और जब इसके ऊपर ये जो परत बन जाती है तो इस परत में आपका जो मेटल है वो लॉस हो जाता है। मेटल क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, खत्म होने लगता है। ठीक है, धीमे धीमे वो नष्ट हो जाता है मेटल। इसे हम कहते हैं संक्षारण। तो धातुएं जब वायुमंडलीय ऑक्सीजन, आप आसपास जो आपकी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर नमी
के संपर्क में आती है तो एक लेयर या एक ऑक्साइड की लेयर बना लेती है, ठीक है, जो इसे नष्ट कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप मेटल नष्ट हो जाती है, मेटल का लॉस हो जाता है, इसे कहते हैं कोरोजन। ठीक है, जैसे भी लोहे का कोरोजन, लोहे को जंग लगना, आयरन का रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन, बेटा अकेला पूछा जा सकता है, रस्टिंग ऑफ आयरन Fe, या आयरन के ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, देखा हुआ आपने, जंग लगना कहते हैं जिसको हिंदी में, जंग लगना, लोहे को जंग लगना क्या है, कोरोजन। ठीक है, ओके, तो अकेला आपसे क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बना दिया मैंने भाई इसी को। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, लोहे को जंग लेना, जब लोहा आपके वायुमंडलीय ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के वाटर की नमी के कांटेक्ट में आता है, जब आपका आयरन Fe ऑक्सीजन और हाइड्रो वाटर के कंपैरिजन में आता है, तो ये आयरन का Fe2O3 ऑक्साइड और साथ में XH2O वाटर का एक ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में बना लेता है जो भूरे कलर का होता है, इसे कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। Fe2O3.XH2O का बनना, जो कि सॉलिड सब्सटेंस होता है, आयरन का भूरे रंग का होता है, इसे रस्ट कहते हैं, और इस प्रोसेस को रस्ट, लोहे के जंग लगने की इस प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। और रस्टिंग ऑफ रस्ट, आयरन पे रस्ट कैसा होता है, भूरे रंग का होता है। ठीक है, और आयरन पे रस्ट लगने का आयरन नष्ट हो जाएगा धीमे धीमे। मान लो कोई भी गेट है, कोई भी आपके पास कोई गेट है, कोई बार्स हैं, यानी आपकी जो मेटालिक बॉडी है, जैसे ये गाड़ियों की, कारों की बॉडी है, ठीक है, पुल के अंदर आपने जो सिरिये लगा रखे हैं, दीवारों में सिरिये लगे हुए हैं, ठीक है, जो लोहे से बने सब्सटेंस हैं, जैसे कई बार स्टैंड्स होते हैं, उनके जंग लग जाता है, इसे कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ऐसे बोल देते हैं, मतलब बताइए तांबे पे भी जंग लगता है, कॉपर पे पूछ रहे तांबे पे जर कोरिजन कैसा होता है तांबे का, ध्यान रखना, ग्रीन हरे रंग का जर लगता है तांबे पे। ऐसे कह देते हैं सिल्वर चांदी पे जर कैसे रंग का लगता है, बोला ब्लैक रंग का लगता है, जब भी ब्लैक की काली हो जाती है चांदी। ठीक है, ध्यान रखना, लोहे पे जंग लगता है भूरे, लोहे पे जंग लगता है भूरे रंग का, तांबे पे लगता है हरे रंग का, चांदी पे लगता है काले। कई बार कहते हैं भी चांदी ना काली हो जाती है, तो भैया चांदी पे भी जर लगता है, इसका मतलब ये नहीं उसमें मिलावट कर रखी होती है ज्यादा। ठीक है, चांदी पे जर लगता है ब्लैक रंग का तो काली हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जब चांदी का काला होना ये अच्छी बात है कि वो चांदी है। ठीक है, नोट की उसमें ज्यादा मिलावट बना रखी है, लाइक दैट, अंडरस्टैंड इट, यस सर। अब बताइए भाई, अब इन पे जंग लग जाए तो इनको भी साफ कर सकते हैं, साफ कर दें तो, लेकिन वो नष्ट तो हो जाता है जंग लगने से। आप क्या करो, जंग लगने ना दो। तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप किसी सब्सटेंस को जंग लगने नहीं देना चाहते, इसके लिए क्या करोगे? जैसे जैसे आयरन है, आयरन पे हम जिंक की परत चढ़ा दें, आयरन को किसी और रिएक्टिव मेटल के साथ जोड़ दो या इसके ऊपर कवरिंग कर दो तो आयरन के जंग नहीं लगेगा। जैसे मान लो पुलों के अंदर जो बड़े बड़े पाइप पे दबाते हैं, नीचे पानी के पाइप्स होते हैं, उनके साथ एक मेटल को लगा देते हैं, जिंक हुआ, मैग्नीशियम हो, ताकि जो आयरन की पाइप, लोहे की पाइप है ना, नष्ट ना हो। सॉलिड होता है लोहा, लोहे इस्तेमाल करेंगे, हल्का सस्ता भी होता है। तो क्या किसी जगह पर हम क्या मैग्नीशियम का टुकड़ा रख देते हैं, जिंक का टुकड़ा रख दे, ताकि उसका क्या हो जाए, हरास हो जाए और आयरन पे जंग न लगे। ठीक है, जिसे कहते हैं भाई सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन करते हैं, एक अपना बलिदान देता है मैग्नीशियम और आयरन बचा रहता है। ऐसा ही करते हैं जो पाइप पे लगी होती है, जनरली जंग लग के वो खराब नहीं हो जाएंगे। और क्या कर सकते हैं, भी पेंट करके पेंट कर देते हैं। गैल्वेनाइजेशन, जिंक की परत चढ़ा दी, जैसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी। ठीक है, ऐसे ही आप भाई रंग कर दिया। ठीक है, ग्रीस, ऑयल, तेल, तेल वगैरह भी लगा देते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, मैन है आपका क्या, पेंट कर देते हैं, कॉमन बचाव जिससे जंग नहीं लगेगा। ओके, तो ये था भाई आप कोरोजन से कैसे बचा सकते हैं, नमी के कांटेक्ट में ना आने दें, इससे बढ़िया कोई ना कोई लेयर चढ़ा दें उसके ऊपर, ताकि वो नमी वाटर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए और रस्ट न लगे। तो इस तरीके से आप रस्टिंग से बचा सकते हैं। ठीक है, हो गया भाई। आपका 10वां क्वेश्चन इसी में करते हैं। एक टर्म है रेंसिडिटी। चलो बच्चों इसको हटाते हैं, एक बार हटा दूं, ये वाली रिएक्शन हटा देते हैं। आपसे पूछते हैं रेंसिडिटी क्या होती है। 10वां क्वेश्चन, रेंसिडिटी, विकृत गंधिता कहते हैं इसको, विकृत गंधिता
हिंदी में बड़ा अच्छा मतलब निकल रहा है। विकृत गंधिता, रेंसिडिटी क्या होती है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है और ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन। विकृत गंधिता, रेंसिडिटी क्या होती है बच्चों? जल्दी से बताइए क्या होती है रेंसिडिटी? कई बार आपने देखा जो तेलीय पदार्थ होते हैं, वसायुक्त पदार्थ होते हैं, उनके ऊपर मान लिया आप इडली डोसा ले आए, ठीक है, आपने रख दी 2-3 दिनों तक, ध्यान नहीं दिया कि आप लेके आए थे, आपको खाना था, अब उसके अंदर फफूंदी लग गई भाई, जिसके कारण उसके अंदर स्मेल आने लग गई। यानी वसायुक्त या तेलीय पदार्थ, फैटी या ऑयली सब्सटेंस की जब आपकी जो टेस्ट बदल जाए, स्मेल बदल जाए, ठीक है, यानी जो फैटी या ऑयली फूड है उनकी स्मेल में, उनके टेस्ट में डिफरेंस आ जाए मित्रों, क्या आ जाए? डिफरेंस। तो हम कहेंगे उसकी गंध बदल चुकी है, उसकी गंध विकृत हो चुकी है, अजीब सी हो चुकी है, गंधिता वाला सब्सटेंस, और इसी कहते हैं क्या? विकृत गंधिता या रेंसिडिटी। जब किसी के टेस्ट में ऑयली सब्सटेंस या तेलीय पदार्थों के, वसायुक्त पदार्थों के जो स्वाद में और गंध में परिवर्तन आना कहलाता है विकृत गंधिता, रेंसिडिटी, ठीक है। मतलब खराब हो गए भाई, ये नमी के कारण आपके जो अदर सब्सटेंस, जो माइक्रोब्स है वो ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं विकृत गंधिता। आपसे क्वेश्चन बोलते हैं विकृत गंधिता से बचाव के लिए आप क्या करेंगे भाई? एक तो हम फूड प्रिजर्वेटिव डालेंगे, प्रतिरक्षक। क्या डालेंगे भाई? प्रतिरक्षक, ठीक है, जैसे सोडियम बेंजोएट डाल दिया, ठीक है भाई, जो प्रतिरक्षक का काम करेगा, फूड को बचाएगा, ऑयली सब्सटेंस जो भी, ठीक है। या और साथ में भाई स्पेशली इनके लिए, विकृत गंधिता से बचाने के लिए प्रतिकारक ऑक्सीडेंट डालते हैं। क्या डालते हैं? ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। प्रतिकारक क्या होते हैं भाई? एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेशन न होने दे। मतलब ये जो गंदी जो स्मेल आती है, अजीब सी स्मेल हो जाती है, स्मेल टेस्ट बिगड़ जाता है, क्यों होता है? बोले उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। और हम विकृत गंधिता से बचाने के लिए सब्सटेंस के अंदर एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस डाल देते हैं, जैसे कि भाई BHA और BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन, यहाँ ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल डाल देते हैं, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ये आपके एंटीऑक्सीडेंट प्रतिकारक होते हैं जो ऑक्सीडेशन, उपचयन से बचाते हैं। पदार्थों को उपचयन से बचाने वाले सब्सटेंस कहलाते हैं क्या? प्रतिकारक। ध्यान रखना, प्रतिकारक। प्रतिरक्षक भी पदार्थों को बचाने, फूड प्रिजर्वेटिव तो बहुत सारे कॉमन, जैसे मान लो हम जो अचार होता है उसको बचाने के लिए उसके अंदर तेल में रखते हैं, तेलीय, ऐसे शुगर डाल दे किसी चीज में, जैसे आप आंवला खाया हुआ, आंवला में जो शुगर, बहुत सारा जो चीनी चाशनी होती है चीनी की, क्यों? ताकि उनमें बचाव रहे, वो ज्यादा जल्दी से खराब न हो, कीड़े मकोड़े, आपके कहने का मतलब बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब्स उनके अंदर ग्रोथ न, फफूंदी न लगे, इसलिए हम क्या डालते हैं भाई? प्रतिरक्षक डालते हैं। यहाँ पे हम विकृत गंधिता बचाने के लिए सब्सटेंसेस के क्या करते हैं भाई? एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि सब्सटेंस, ऑयली सब्सटेंस बचे रहें, ठीक है। और बताइए आप विकृत गंधिता से बचाव के लिए क्या करेंगे? आपने देखा हो जो चिप्स वगैरह की जो आपके पॉलिथीन आते हैं, कुरकुरे वगैरह आते हैं, उनके अंदर गैसेज भरी होती है भाई, इनर्ट गैसेज होती हैं, जो नाइट्रोजन भरी होती है, जो क्या होता है? उनकी क्या ऑक्सीडेशन नहीं होने देते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नहीं होने देते हैं, और आपकी चिप्स लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर जो आपकी क्या एक्सपायर्ड डेट तक वो स्वस्थ रहती है। एक्सपायर डेट होने के बाद क्या होता है? वो गैस ही समाप्त हो जाती है, अंदर माइक्रोब्स डेवलप हो जाते हैं, जिससे सब्सटेंस खराब हो जाता है, जो पदार्थ है चिप्स आपकी खराब हो जाएंगे। वो ध्यान देना, अगर चिप्स खराब होगी फिर भी आप खाते हैं तो उनके अंदर एक और सब्सटेंस ने, जो आपका माइक्रोबैक्टीरियम है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है, जो अलग अलग रोग प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। आगे देखिए, तो भाई क्या समझ में आया? रेंसिडिटी क्या होती है? सब्सटेंसेस में स्मेल आना। बचाव के लिए आप क्या करेंगे? हम ऑक्सीकारक का इस्तेमाल करेंगे, प्रतिऑक्सीकारक का इस्तेमाल करेंगे, प्रतिकारक नहीं, प्रतिऑक्सीकारक, प्रतिकारक, प्रतिऑक्सीकारक, प्रतिऑक्सीकारक होते हैं भी एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिऑक्सीकारक होते हैं, प्रतिकारक नहीं, प्रतिऑक्सीडेंट होते हैं, प्रतिऑक्सीकारक, ठीक है, जो कि
पदार्थों के ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, जिससे पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, जैसे ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टोलुइन और ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक है बच्चों, ओके। और आप उनके अंदर इनर्ट गैस भर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप पदार्थों को, खाने की चीज़ों को, ऑयली पदार्थों आप सुरक्षित रख सकते हैं, ताकि उनकी गंध खराब ना हो और आप अपने टेस्ट का मजा ले सकें, आनंद ले सकें, टेस्ट को अच्छे से एंजॉय कर सकें। ठीक है, मजा आसानी से स्वाद अनुसार आपको स्वाद अच्छा मिले उसका, ताकि स्वाद खराब ना हो। इसे कहते हैं विकृत गंधिता डेंसिटी। एंड ओवरऑल आपके ये 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं बच्चों केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से। यही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, इसमें आप लोगों से और क्वेश्चंस पूछेंगे, धीमे धीमे अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, अब की जो हमारी 3 वीडियो बन चुकी हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की, वो मोर देन सफिशिएंट है। अब हम हमारा पहले नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा अम्ल, अक्षारक एंड लवण। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, अच्छे से अपनी कॉपियां बनाइए, जिसने वीडियो नहीं देखी हो पिछली वीडियो जाके देख लीजिए। मस्त रहिए, हैप्पी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और किसी को डाउट आए तो अपने कमेंट कीजिए और पूछिए भाई। ठीक है, ऑल द बेस्ट।